आज की वीडियो में हमने विषय लिया हुआ है, इसमें आने वाली दीपावली का एक जनरल वीडियो ज़रूरी है। दीपावली के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि वही इंटरनेट, यूट्यूब और टीवी देख करके लोग जो है गलत सलत साधनाएँ भी कर लेते हैं और गलत सलत जो है धारणाएँ भी पाल लेते हैं। तो उसी क्रम में आपको मैं बताता हूँ कि दीपावली चूँकि अमावस्या के दिन पड़ती है, तो इसको जो है सबसे बड़ी अमावस्या व्रत की माना जाता है। विशेष अमावस्या, महानिशा इसको बोलते हैं। दीपावली ही एक ऐसा पर्व है जिसमें एक ही दिन में दो महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रथम महाविद्या काली है और आखिरी महाविद्या कमला है। कमला की पूजा सायंकाल में जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय करी जाती है शुरू। उसके बाद दिया जला करके अपना उनका, जिसको हम लक्ष्मी पूजन कहते हैं। काली जी की पूजा पूरी तरीके से अंधेरा हो जाने के बाद, जैसे अमावस्या पूजा हर महीने होती है तांत्रिकों के द्वारा, तो ये उसी तरीके से ये तांत्रिकों के जरिए पंचमकार पूजा जो होती है वो होती है काली जी की। और उसमें कोई ऐसा समय नहीं है, एक बार शाम को शुरू हो गई तो फिर ये चलती है, पूरी रात भर अमावस्या रहती है। जो इसमें जटिल प्रक्रियाएं होती हैं वो रात में 10 बजे के बाद करी जाती हैं। और इसमें ये तांत्रिकों का सब्जेक्ट जो है पूरी तरीके से, उसमें फिर और जो डार्क वर्ल्ड की शक्ति हैं, जैसे काल भैरव हो गए, महाकाल हो गए, बटुक भैरव हो गए, इन सब शक्तियों की भी पूजा होती है। 10 महाविद्याओं की भी जो तांत्रिक लोग होते हैं वो साधनाएँ करते हैं इसमें। तंत्र की जो है, जैसे मैंने कहा कि अमावस्या तिथि जो है वो सभी काले कामों के लिए हैं पूरी तरीके से। और तंत्र की बहुत सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में होता है ये दीपावली का पर्व। तो ये तांत्रिक परिप्रेक्ष्य से आप ऐसे समझें कि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आम आदमी के लिए जो है ये लक्ष्मी पूजन के लिए है। तो आम आदमी को क्या करना चाहिए, पहले तो शुरू से देखिए कि ये पर्व की शुरुआत जो है धनतेरस के दिन से ही हो जाती है। तो पूजा जो एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति है उसको धनतेरस के दिन से शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे करके आप अपना जो है लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, तो ये सब तो आप मान लीजिए उसी दिन करते हैं दीपावली के दिन। लेकिन वैसे तरीका ये है कि धनतेरस के दिन से ही आपको कुबेर जी से शुरू कर देना चाहिए, जो गृहस्थ लोग हैं, क्योंकि देवताओं के रूप में हैं कुबेर जी, यक्षों के जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कुबेर पूजन से शुरू कर देना चाहिए। अब उसमें प्रतिमा वगैरह जिसका जो अपना सिद्धांत जैसे जिसके घर में चलता है, क्योंकि जो मिट्टी की प्रतिमाएं होती हैं वो विसर्जन करने वाली होती हैं, तो लोग पूजा करके उसको विसर्जित कर देते हैं। कुछ घरों में उसको लाते हैं और जो है अगले साल तक रखे रहते हैं, फिर अगले साल विसर्जन करते हैं मिट्टी वाली। तो यह तो अपना अपना सबका जो है सिद्धांत है। जो अस्थायी रूप से प्रतिमा रखी जाती है उसमें जो है गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा हमेशा चांदी की रखी जाती है घर में, तो उसका विसर्जन नहीं होता, उसमें चल प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये आपके घर में हमेशा रहेगा और ये दैनिक पूजन में इसकी पूजा होती है, फिर अपना दीपावली पर्व में होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें शुरुआत आपको जो है धनतेरस वाले दिन ही खरीदने की करनी चाहिए। और कुछ ना कुछ नई वस्तुएं जो लोग खरीदते हैं, कोई चम्मच या कुछ भी खरीदते हैं, तो उसमें चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य है तो। नहीं तो जो है आप श्रीफल, जो सामान्य आदमी खरीद सकता है श्रीफल। और आप कुबेर जी की अपनी कोई प्रतिमा लाना चाहें तो प्रतिमा ला सकते हैं, नहीं तो उनका कोई विग्रह जो है अपना घर में बना लीजिए। कोशिश करें कि उनकी प्रतिमा ले आएँ और फिर अगले धनतेरस तक उसको रखें। और नहीं इस तरीके से कर सकते हैं तो जैसे आपके लिए संभव है विग्रह बनाना, उस तरीके से आप करें। अब इसमें जो है जो पूजन आपको शुरू करना चाहिए, पंचोपचार पूजन जो है कुबेर जी का आपके धन स्थान का शुरू कर देना चाहिए। इसमें गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य का जो रहता है क्रम, उस तरीके से कमल का फूल आपको इंतजाम करना चाहिए। हो सके तो तीनों दिन आपका धनतेरस के दिन, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, और नहीं तो धनतेरस के दिन और बड़ी दीपावली जिसको कहते हैं प्रमुख दीपावली, उस दिन तो आपके पास कमल का फूल होना ही चाहिए। कमल गट्टे के बीज, ये सामान्य लोगों के लिए, तांत्रिकों के लिए। और फिर उसमें जो है गोमती चक्र है, गुंजा है, और विशेष वस्तुएं काली हल्दी उल्दी जैसे होती हैं दुनिया भर की, तांत्रिकों को ज्ञात होता है उसके विषय में। सियार सिंगी वगैरह का भी पूजन होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को जो है श्रीफल, कमलगट्टा, ये व्यवस्था करनी चाहिए। पंचोपचार पूजन कुबेर जी का, कमल का फूल ये रख के, चांदी का सिक्का रख के पूजन करना चाहिए धनतेरस वाले दिन। और उनका जो मंत्र वगैरह, कुबेर चालीसा, कुबेर स्तोत्र वगैरह, ये पढ़ना चाहिए। फिर छोटी दीपावली को इसी तरीके से सामान्य पूजन जो लक्ष्मी जी का करते हैं, कुबेर जी का, वो करें। और फिर बड़ी दीपावली के दिन प्रमुख पूजन जो है करना चाहिए। अब बड़ी दीपावली के दिन जो करने वाले जो पूजन है, इसमें कुछ तांत्रिक अनुष्ठान जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए कि धनतेरस के दिन से कुछ शुरू हो जाते हैं, और कुछ जो छोटी दीपावली को शुरू होते हैं बड़ी दीपावली तक होते हैं। तो जैसे जिसने दीक्षा वगैरह ले रखी हो सिद्धि क्रम में, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसमें जो है दीपावली के दिन जो इसको करना चाहिए एक सामान्य गृहस्थ को, तो उसमें जो है आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, उसको 16 आवृत्ति करना चाहिए श्री सूक्त का। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहें तो 108 बार उसको पढ़ना चाहिए।
इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के जो है किसी ने मंत्र दीक्षा ले रखी है तो पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी अष्टक अगर पढ़ते हैं तो 108 बार उसको पढ़ना चाहिए। और जो तांत्रिक वर्ग में है वो तो अपना जो कोई स्तोत्र कवच वगैरह है वो 108 बार या जो क्रम उनके गुरु ने बताया उस तरीके से उसकी पढ़ करके एक अपनी सिद्धि जैसे वो करते हैं वो उनको करना चाहिए। और इसमें बाकी और गृहस्थों के करने के लिए जो है आप कुबेर जी का कर सकते हैं। गणेश का जो है ऋणहर्ता जो है गणेश स्तोत्र होता है वो 108 बार पढ़ सकते हैं। उस दिन से खुशी अनुष्ठान की शुरुआत भी करी जा सकती है। दारिद्र्य निवारण जैसे भगवान शिव का है दारिद्र दहन स्तोत्र की शुरुआत उस दिन से कर सकते हैं। उस दिन 108 बार पढ़ लिया। फिर आगे जिस अनुष्ठान की कोई शुरुआत करनी हो मतलब धन या दरिद्रता से संबंधित तो उसकी शुरुआत आप उस दिन से कर सकते हैं, दीपावली के दिन से। बाकी जो है यज्ञ वगैरह जो लोग करना चाहते हैं तो वो फिर उतनी संख्या में दोपहर से ही फिर वो जब कार्यक्रम ऐसा शुरू करें कि फिर उनका शाम तक पूरा हो जाए, या दिन में ही जब करके शाम तक आप हवन कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का जो कोई मंत्र हो उसके हिसाब से जितना जप किया गया हो उसका दशांश आहुति फिर उसका दशांश आशीर्वाद जप करके इस तरीके से कर सकते हैं। जो तांत्रिक हैं वो फिर अपनी पंचमकार पूजा जो विधान उनको मिला है बलि दीपावली के दिन होती ही होती, चाहे सात्विक करो चाहे तामसिक बलि आप करो जिस क्रम में आपने दीक्षा ले रखी है। और बाकी करनी धरनी के जिसके जो काम हैं वो करे जाते हैं। तो ये एक जनरल इसका जो है व्याख्या है। और बाकी जो है इसमें करनी धरनी सबसे ज़्यादा तेज जो है दीपावली के दिन होगी। उस विषय को मैं यहाँ नहीं उठा रहा हूँ बेकार में आपको कंफ्यूज करने के लिए। सामान्य क्रम यही है। दीपक वगैरह जो है घर में जलने के बाद आपको अपने से उसको जो है कोशिश यही करनी चाहिए कि जब तक घर के फतह से जाग रहे हो वो बुझना नहीं चाहिए। दीपक मोमबत्ती ये जो लाइट की प्रकाश की अधिक से अधिक व्यवस्था रखनी चाहिए घर में। कहीं कोई कोना ऐसा ना हो जो अंधेरे में रह गया हो। तिजोरी को खोल करके तिजोरी का पूजन भी अवश्य आपको उस दिन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन उसमें करना चाहिए। और ये कमल के फूल श्रीफल वगैरह ये जब दीपावली की पूजा हो जाए तो अगले दिन फिर आपको अस्थायी रूप से अगले वर्ष तक के लिए इसको तिजोरी में रख देना चाहिए। ये इसका चांदी के सिक्के के साथ ये इसका सामान्य जो है क्रम है। तो ये आपके जनरल समझने के लिए हमने दीपावली पे एक वीडियो बनाई। बाकी पर्टिकुलर अभी समय है इसमें किसी को कुछ जानना हो दीपावली में तो आप उसमें जो है हमें कमेंट में भेज सकते हैं। हम आपको विशेष वीडियो इसमें आपको बना करके दे देंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।